संपूर्ण प्रकाशित है अंतर। उनकी वाणी में होता है तत्वों का सुंदरतम दर्शन। सत्य दर्शन बोधाचरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण। अरहत देव परम आगम गुरु को, अरहत देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन, शत शत वंदन, शत शत वंदन, शत शत वंदन। प्रसंग चल रहा है तपाचार का। तपाचार में रस परित्याग का एक सामान्य वर्णन करने के बाद अभी काय क्लेश तप का प्रसंग चल रहा है। काय क्लेश तप। रस परित्याग में तरह तरह की तपस्याओं की आराधना साधना की जाती है। उसमें साधक लोग जितने भी रस हैं, प्रणीत रस हैं, विगय हैं, उनका त्याग पचखान करते हैं। और रस आहार, विरस आहार करने का प्रत्याख्यान करते हैं। अंतहार, जो चीज़ गृहस्थ ने फेंकना हो ऐसी चीज़ को ग्रहण करके अपने शरीर को चलाते हैं। तुच्छाहार, जो कोई भी खाना पसंद नहीं करता, इतना साधारण भोजन जो है लेकर के अपनी तपस्या आराधना करते हैं। रुक्षाहार, जिसमें कोई रसकस न हो, ऐसे आइमिल आदि तपस्या की आराधना करते हैं। ये सभी चीज़ें रस परित्याग तप के अंतर्गत आते हैं। और ये उनका स्थूल स्वरूप रहता है। और उसमें सूक्ष्म स्वरूप तो ये है कि हमारी चेतना का हमारे मन के साथ तो तादात्म्य संबंध है। जब वो टूटता है उस समय ये रस परित्याग तब समग्र रूप से जीवन के अंदर उतरता है। और रस परित्याग तब तो ऐसी चीज़ है जो संसार भर की आसक्ति से उसका जीवन अलग हो जाता है। वो सामान्य रूप से उसका विवेचन पहले हो चुका है। पांचवा तप है काय क्लेश। काय क्लेश में सामान्य रूप से यही सोचा जाता है कि शरीर को कष्ट दो, तकलीफ दो, इसको साधो। तो ये हठ योग की जितनी दुनिया भर की आराधनाएं साधनाएं होती हैं, ये सब भी ये काय क्लेश के अंदर ही माना जाता है। स्थूल रूप से काय क्लेश। तो काय क्लेश तप करने वाले लोग पंचाग्नि तप करते हैं। चारों तरफ अग्नि प्रज्वलित करके बीच में बैठते हैं। या सर्दी के मौसम में जल में पोखरे में जाकर के खड़े होकर के तपस्या करते हैं। बहुत से तपस्या करने वाले लोग खड़े रहते हैं 2-2 महीने, 3-3 महीने, 6-6 महीने खड़े ही रहते हैं।
उनके पैर भी सूज जाते हैं, पानी इकट्ठा हो जाता है। बहुत से ऐसे तपस्याएं करते हैं, हाथ को ऊपर खड़ा करके जो है वो बैठे रहते हैं। और वो दुनिया के अंदर काय क्लेश के तप के तरह तरह के प्रयोग दुनिया भर के अंदर चलते हैं कि तप ऐसी चीज़ है, सभी परंपरा के लोग तप को आवश्यक समझते हैं। और तपस्या तो भारतीय संस्कृति में पूरी तरह से रची पची हुई चीज़ है। यहाँ चल रहा है आगमों की वाचना, और आगमों में अरिहंत परमात्माओं ने जो मार्गदर्शन दिया उसमें तप के दो रूप बतलाए, एक तो जो बाह्य तप और दूसरा अभ्यंतर तप। और बाह्य तपों के अंदर पांचवा तप है काय क्लेश, और काय को क्लेश देना। और हम लोग भी जो वीतराग साधना की आराधना करने वाले लोग हैं, प्राय करके शरीर को तकलीफ देना, इसी को जो है काय क्लेश के रूप में प्राय करके स्वीकार किया जाता है। क्लेश देना, तकलीफ देने का मतलब मारना, परेशान करना, दुखी करना, तड़फाना। और वो क्लेश देने में तो सारी चीजें आ जाते हैं। आसक्ति बढ़ी, किसी को देख करके आसक्ति हुई, आंखों को ही फोड़ दिया, हाथों से कोई पाप हुआ, हाथों को ही काट दिया, कहीं गलत जगह हाथ पैर चले गए तो पैरों को काट करके लंगड़े हो गए। अब ऐसी तपस्या से वो मोक्ष की प्राप्ति होना, या कर्मों की निर्जरा होना, या केवल ज्ञान केवल दर्शन होना, ये जैन दर्शन के अंदर नहीं माना जा सकता। क्योंकि श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने सबसे पहले अहिंसा का ही संदेश दिया है। सभ्य जीवा बीछन्ति जीव्यु न मरीज्यू। कोई भी प्राणी दुनिया का मरना नहीं चाहता, सभी सुख चाहते हैं। सभ्य जीवा बीछन्ति जीव्यु न मरीज्यू। मेरे को तकलीफ न हो, मेरे को कष्ट न हो, मेरे को परेशानी न हो, सभी चाहते हैं। इसलिए किसी को भी कष्ट नहीं देना चाहिए, किसी को भी तकलीफ नहीं देना चाहिए। श्रमण भगवान महावीर स्वामी तो ये तक कहते हैं भाई हम लोग अगर किसी को काना है तो उसको काना भी मत कहो, कोई चोर है तो उसको चोर भी मत कहो, कोई लंगड़ा है तो उसको लंगड़ा भी मत कहो जिससे उसको तकलीफ हो। और एक तरफ श्रमण भगवान महावीर स्वामी अहिंसा की ऐसी परूपणा कर रहे हैं, और वो अपने लिए वो मारो काटो तोड़ो फोड़ो, अपने शरीर के लिए भी ऐसा कैसे स्वीकार किया जा सकता। प्रभु परमात्मा दूसरों को जो हिंसा करने के लिए रोक रहे हैं, तो आत्महिंसा के लिए भी वो रोकते हैं। इसलिए तो आत्महत्या को भी सबसे बड़ा पाप माना जाता है। आत्महत्या कोई करने लगे, अरे भाई तू आत्महत्या कर रहा है तो बहुत बड़ा पाप है, इससे तो एक गति नहीं होगी, तो भूत प्रेत बन करके दुनिया के अंदर भटकता रहेगा। इसलिए चाहे कितनी भी तकलीफ हो, लेकिन तूने आत्महत्या नहीं करना। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम सीधा सा ऐसा इसका अर्थ करें कि शरीर को तकलीफ देना जो है ये काय क्लेश तप है, तो सीधा सीधा अच्छा बैठता नहीं है। जब आत्महत्या करना पाप है, अपने शरीर का अंग भंग करना जो है पाप है, अगर किसी को देख करके आकर्षण पैदा होता है और आंखों को फोड़ देते हैं तो उसको मूर्ख समझा जाता है। भाई ये भी कोई त्याग तपस्या करने का रास्ता है। तो ये जो साधारण रूप से हम जो कहते हैं शरीर को तकलीफ देना, काय को तकलीफ देना, अब तकलीफ में तो सारी चीजें आती।
तो इसलिए शास्त्रकार इसके अंदर कहते हैं इसको और गहराई से थोड़ा विचार करने की जरूरत है, इतना स्थूल रूप में नहीं चलना हम लोगों ने। तो शास्त्रकार कहते हैं प्रभु परमात्मा का कहने का तात्पर्य यही है कि आगम के अंदर इस तपस्या को रखने का तात्पर्य यही है, वो महापुरुष ज्ञानी हमारे को ये समझाना चाहते हैं काय क्लेश का मतलब है हमारा शरीर जो है ना ये क्लेश रूप है, ये दुख रूप है। काय क्लेश माने काय तो क्लेश ही क्लेश है, दुख ही दुख है। अब शरीर तो दुखों से भरा हुआ, मच्छर काटे तो दुख, सुई चुभे तो दुख, आंखों में अगर धूल पड़ जाए तो दुख, जरा सा फिसले तो दुख, जरा सा कष्ट हुआ तो दुख, भूख लगे तो दुख, प्यास लगे तो दुख, बर्फ आदि जो ठंडा लगे तो दुख, गरम लगे तो दुख। अरे शरीर से सारा दुखों से ही तो भरा हुआ है। शरीर तो सिर से लेकर के पैर तक क्लेश ही क्लेश से भरा हुआ है। अब जो पहले ही क्लेश से भरा हुआ है तो उसको तकलीफ देना ये ऐसे ज्ञानी कैसे कह सकते? अरे पहले ही को मरा हुआ है उसको दो चार और मारो, कि अरे पहले ही गिरा हुआ उसको तुम मार पीटने के लिए जा रहे हो। साधारण आदमी भी सोचता पहले मरा पड़ा है वो, पहले उसकी हालात है और ऊपर से तुम उसको मार रहे हो। तो ज्ञानी लोग, ये महापुरुष इतने स्थूल बातें नहीं कर सकते, इतने बड़े साधक। तो उनका कहने का मतलब यह है काय क्लेश का मतलब शरीर को तकलीफ देना नहीं, क्योंकि शरीर तो तकलीफ ही तकलीफ। जितने दुनिया के अंदर तकलीफ है, आत्मा की कोई तकलीफ है क्या? आत्मा को तो न भूख लगती है, न उसको प्यास लगती है, न उसको सर्दी लगती है, न उसको गर्मी लगती है, न उसको घायल होता है, न उसको जला सकते हैं, न उसको काट सकते हैं, न टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं। उसका तो कोई समस्या ही नहीं है। आत्मा की तो कोई समस्या ही नहीं है दुनिया के अंदर। और जितने भी समस्याएं, जितने भी दुख हैं वो किसके हैं? शरीर के हैं, काय के हैं। हमारा शरीर है तो दुख ही दुख है, और शरीर में आत्मा भी है, लेकिन आत्मा का क्या दुख? तो जितने भी दुख हैं, जितने भी तकलीफ हैं, जितने भी परेशानियां हैं, संसार भर के तकलीफ हैं, वो सारे हमारे शरीर से ही पैदा होते हैं, शरीर के कारण ही हैं। अब जितना भाग दौड़ जड़ता है, जितने काम धंधे चलते हैं, जितने हिंसाएं होती हैं, जितना अन्याय अत्याचार होता है, वो सब शरीर के लिए तो होता है। कपड़े के लिए होता है, भोजन के लिए होता है, पानी के लिए होता है, स्वाद के लिए होता है, या आँखों से अच्छी चीज़ देखने के लिए होता है, पहनने के लिए होता है, सोना वगैरह गहने पहनने के लिए होता है, इसको सजाने के लिए होता है। और वो आत्मा के लिए थोड़ी। सारी दुनिया की भाग दौड़, सारे संसार के जितने भी पचड़े हैं, संसार भर में 18 प्रकार के पाप हम करते हैं, आत्मा के लिए तो नहीं करते, ये शरीर के लिए तो करते, शरीर की जरूरत के लिए तो करते, शरीर की आसक्ति के लिए तो करते हैं। शरीर टूटता फूटता है तो उसको ठीक करने के लिए करते हैं, या उसको सुरक्षित रखने के लिए करते हैं, या इसको कोई तकलीफ न हो उसके लिए करते हैं। तो जितने तकलीफ हैं संसार भर में, जन्म से लेकर के मृत्यु तक जितने तकलीफ हैं, वो सारे हमारे शरीर के तकलीफ हैं, काय के क्लेश हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं ये तुम्हारा शरीर है ना, ये काय क्लेश है, ये तकलीफ और क्लेश और दुख से भरा पड़ा, अटा पड़ा है पूरी तरह से। और अंदर जो शरीर के अंदर जरा सी कहीं पर जो अगर छोटा सा जो कंकर फंस गया, पथरी हो जाती है, कितनी वेदना तकलीफ होती है। कहीं एक आध दिन नस ब्लॉक हो गया तो कितनी तकलीफ हो जाती है।
हमारा कोई भी ऑर्गन काम करना छोड़ दे तो कितनी तकलीफ हो जाती है, उसमें कोई जो है कोई चीज़ फंस जाए, कुछ हो जाए तो कितनी परेशानियां तकलीफ होती हैं। अब ये चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो, चाहे हमारे पांचों इंद्रियां हो, आँखों के संबंधित हैं बहुत सी दुनिया, आँखों की वजह से बहुत सी, खाने की वजह से बहुत सी, कानों की वजह से, ये सारी मुसीबतें सब इन्होंने पैदा की हुई हैं। तो ये यहाँ पर शास्त्रकार जो तपस्या कह रहे हैं काय क्लेश तप, तो काय क्लेश में प्रभु कहते हैं इस बात को तुम सहज रूप से समझ जाओ कि काय क्लेश है, ये दुख है, इससे तो दुख ही पैदा होना है, इससे कभी सुख पैदा नहीं हो सकता। इस बात को समझना। अब हम तो जितना भागदौड़ इसलिए करते हैं इससे सुख पैदा हो, शायद वो देखने से सुख हो जाए, फलानी चीज़ खाने से सुख हो जाए, फलानी चीज़ पहनने से सुख हो जाए, फलानी चीज़ पाने से सुख हो जाए, तो सुख की अपेक्षा के अंदर तो भाग रहे हैं। लेकिन प्रभु कहते हैं सुख मिलना नहीं तुम्हारे को, कुछ भी हो जाए, इस शरीर के लिए कुछ भी कर लो, लेकिन सुख तो इससे कभी उत्पन्न होना नहीं। इस सत्य को समझना और इस वास्तविकता को समझने का मतलब उसको स्वीकार करना कि मेरा शरीर रहेगा तो दुख रहेगा ही रहेगा, शरीर है तो दुख तो है ही है। इस बात को तहदील से स्वीकार करना, ये स्वीकार करना भी बड़ा कठिन काम। और किसी चीज को स्वीकार करते हैं तो तकलीफ नहीं होती, अगर स्वीकार नहीं करते हैं तो तकलीफ होती है। कोई एक्सीडेंट होती है, कोई दुर्घटना घटती है, कोई लोग जो है तत्काल स्वीकार कर लेते हैं, अब हुआ अब क्या करना, चलो भाई इसको ठीक करने के लिए करो, किसी तरह से संभालो। अब रोने धोने तो कुछ होना नहीं, परेशान होने से तो होना नहीं, थोड़ी देर जो रोए धोए कुछ करे, फिर अपना वो उसको समझ लिया तो फिर अब कोई समस्या नहीं है। और बहुत से महीनों महीनों तक उसके लिए रोते रहते हैं, महीनों महीनों तक मातम करते रहते हैं, महीनों महीनों तक सालों सालों तक मातम करते रहते हैं, क्योंकि वो समझा नहीं। समझ जाए तो सुख, उसी समय दुख नहीं देता। अगर नहीं समझते हैं तो दुख देता ही रहता, देता ही रहता, देता ही रहता। तो शास्त्रकार कहते हैं इस शरीर को दुख रूप है, ये क्लेश स्वरूप है, इस चीज को तुम स्वीकार करो, इसको सहर्ष से स्वीकार करो। भाई ये शरीर है और शरीर है तो दुख तो आने ही वाले, कहीं ना कहीं दर्द तो होने ही वाला, कहीं ना कहीं परेशानी तो होने वाली है, कोई ना कोई मुसीबत तो आने वाली है। इस बात को तहदील से आदमी स्वीकार करे। अगर स्वीकार करे तो दुख नहीं रहता, वो सुख हो जाता। अब जैसे कोई मिलिट्री के अंदर भर्ती होते हैं, पहले तो डर लगता है और आदमी को डर लगता है, उनको बड़े प्रशिक्षण वगैरह देने पड़ते हैं, बड़ा साहस लगाना पड़ता है, बड़ा जो उत्तेजना पैदा करनी पड़ती है। अब जैसे हो जाता है भाई हमने अब लड़ाई के मैदान में जाना है तो भी न डरते थोड़ी हो, डर तो लगता ही है, उनको भी बहुत डर लगता है, बहुतों को डर लगता है। बहुत से तो बीच में से भाग के आने की कोशिश करते हैं, लेकिन भर्ती होते ही ये होता है तुम भाग करके कहीं नहीं जा सकते, वहाँ भाग करके नहीं जा सकते। अगर भाग करके गए, भागने लगे तो पीछे वाला उसको उसी समय गोली मार देता, इसलिए भाग नहीं सकते। दर्द तो होता है, परेशान तो होते हैं, दुखी तो होते हैं। अरे सामने मौत आ रही तो दुखी क्यों नहीं होगा? अरे पीछे उसका घर भी है, बच्चे भी हैं, परिवार भी है, माँ बाप भी हैं, काम कारोबार भी है, सब कुछ है। मिलिट्री वाला है तो इसका मतलब सारा जो साधु थोड़ी बन गया, वो सारे संबंध हैं। लेकिन अब वो लड़ाई के लिए जाना है, वहाँ पर भर्ती हुआ है, कमिटमेंट किया हुआ है, और इतना डर है पीछे मुड़ के आओ तो हम ही मार देंगे। वो पीछे वाले जो है, अगर तुमने युद्ध से पीछे मुड़ गए तो दुश्मन तो मारे ना मारे, वो हमें जो है तुम्हारे अपनी सेना तुम्हें मार देंगे, कोई तुम्हारे बच करके नहीं जा सकती। इसलिए उनको युद्ध में जाना ही जाना पड़ता, और उस चीज को स्वीकार करते हैं, जाते हैं और युद्ध भूमि में चले जाते हैं और उसको स्वीकार कर लेते हैं अच्छी तरह से। तो ये देखो मुर्दे पड़े हुए हैं, सड़ रहा, कोई करा रहा, कुछ हो रहा,
और वहीं बैठा बैठा मिल्ट्री वाला अपना चाय पी रहा। अब घर में कोई मुर्दा पड़ा हुआ तो आदमी जो है कोई खा पी सकता है? मुर्दे पड़े हुए हैं, वहीं चाय पी कर ला, वहीं पर थोड़ा सा अंदर से निकाल करके वहीं खाता है, वहीं पानी पी लेता है। गोलियां बरस रही, उधर भी गोली बरस रही, उधर भी गोली बरस रही। अगर यहाँ पर कोई गोली बरसे तो आदमी जा करके दुप के करे, लेकिन मिलिट्री वाला स्वीकार करता है अब तो हम लड़ाई के क्षेत्र के अंदर हैं, ये तो होने ही होने वाला है, ये तो मौत आने आने वाली है, अब तो हैं या कहीं जा नहीं सकते। इसलिए ऐसी हालात में भी आराम से उठता है, बैठता है, और कभी कभी तो झपकी लेता है। गोलाबारी हो रही है और बंदूकें चल रही हैं, गोलियां निकल रही हैं, सरसराहट की आवाज हो रही है, और वो वहां पर वो ऐसे बढ़ के सुस्ता करके अपने सुस्ती को तोड़ रहा। अब उसको कोई डर डर नहीं लगता, वो स्वीकार कर लिया है जो दुख तकलीफ है, जो परेशानी तो है। तो इस तरह से अगर उस चीज को स्वीकार कर लेता है तो तकलीफ कम हो जाती है। अगर स्वीकार नहीं करता है तो दुख बहुत होता चला जाता है। कोई बीमारी हो गई, कोई बीमारी लग गई, वो सोचा चलो कर्म बीमारी है, कभी ना कभी कुछ हुआ, हो गया, अब हजारों लोगों को हो गया, मेरे को हो गया तो कौन सी बात है, चलो कुछ ना कुछ इलाज करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। बड़ी से बड़ी बीमारी हो तो भी इंसान हंसता है, उन्होंने कहा चलो अब जो हो गया अब क्या करना, कम हो जाता है। अब हाय मेरे को क्यों हो गया, मेरे को क्यों हो गया, क्यों होगा, कैसे हो गया, ये क्यों हो गया, किस तरह से हो गया, मैंने ऐसा क्या किया। अगर ये जो करता चला जाएगा, जितना रोएगा, पीटेगा, चिल्लाएगा, तड़पेगा, लेकिन बीमारी तो हो ही गई। तो ये काय क्लेश का मतलब ये है कि शरीर दुख रूप है, इसलिए इसको स्वीकार करना, और जो भी तकलीफ आए उसको शहर से स्वीकार करना। ये तो आने वाला है, शरीर है तो तकलीफ तो आएगा। तो ये तकलीफ की स्वीकृति, क्लेश की स्वीकृति, परेशानियों की स्वीकृति, इसका नाम है। जितना गहरा स्वीकार हमारा होता है उतना ही हम पांचवा काय क्लेश तप के तपस्वी होते हैं। जो उसने केस को स्वीकार किया वो काय क्लेश तप को तपने वाला तपस्वी हो जाता है। तो ये प्रकरण चल रहा है, थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं। बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर्तक शांति गुरु जीवन नैया के रखवारे, जीवन नैया के रख जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। आज 10 तारीख हो गए, आने वाले 17 तारीख को, आज 11 तारीख हो गए, आने वाले 17 तारीख को आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब का जन्मोत्सव है। और उस दिन आचार्य जी की और युवाचार्य जी की प्रेरणा से 1,08,000 आइमिल कराने का आयोजन चल रहा है। तो उसकी सूचना वगैरह यहाँ पर भी सबके पास आई हुई है। जिन्होंने करना है ज़रूर दिल खोल करके कर लेना चाहिए। वैसे तो छोटे छोटे कार्यक्रमों के अंदर पुरस्कार रखते हैं, लक्की ड्रा रखते हैं। अब इतना बड़ा कार्यक्रम ये कॉन्फ्रेंस वालों ने तो रखा हुआ है, लेकिन उसके अंदर पुरस्कार लक्की ड्रा का कोई नामो निशान नहीं। अगर ये लोग इस तरह का कार्यक्रम करना था तो कम से कम ये था भाई, एक एक कापी जहाँ भेजो तो एक एक सोने का सिक्का भी भेज देते भाई, इसमें लक्की ड्रा में सोने का सिक्का मिलेगा, तो फिर भी कर लेते लोग। आज के ज़माने में
ये रुखा सुखा करके भेज दिया, भाई तुम 1 लाख जो यहाँ मिल करना है, अरे कुछ तो उसमें चाहिए आकर्षण की चीज़। और वो कापी भेजे, हर आदमी के पास कापी भेजे, मैंने कहा पुरस्कार आया, पुरस्कार वगैरह कुछ नहीं आया। उनको कहा भाई हर कापी के साथ कम से कम 1-2 सोने के सिक्के भेजो, अब देखो कुछ न कुछ हो जाए। अब आयोजन रखा है, पूरे देश ने मिल करके करना है, अब कितने हैं तो भगवान जाने, लेकिन हमारी प्रेरणा आचार्य जी के प्रति अपने श्रद्धा सद्भावना व्यक्त करने के लिए करना है। इसलिए ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा आय मिल की आराधना 17 तारीख को करनी चाहिए। संक्रांति का भी दिन है और आय मिल का विशेष आयोजन रखा गया है पूरे देश में, तो बढ़ चढ़ करके आप लोग आय मिल की आराधना करें। ऐसे हम अपनी तरफ से आप सबको बहुत बहुत आग्रह करते हैं, और भी करने वाले हैं परिवार के अंदर, उन सबको भी आप लोग सूचना जरूर दें, जिससे सभी लोग तहे दिल से आय मिल की आराधना साधना कर सकें। और आने वाले 20 तारीख को सामायिक का दिवस है और 21-22 को 2 कार्यक्रम है, आय मिल और पारना और सत्संग, 2 दिन आय मिल भी है, आय मिल महोत्सव, गुणग्राम भी है, गुणग्राम सभा, उसमें आय मिल महोत्सव, फिर पारना महोत्सव, फिर उसके साथ साथ सत्संग। और ये सारा कार्यक्रम और महिला जो है संघ की तरफ से, किनकी तरफ से, हाँ, गुरुकुल महिला समिति जयनगर मेरठ की तरफ से रखा गया है। विशेष रूप से वो लोग पूरा जोर लगा करके इस कार्यक्रम को संपन्न कर रहे हैं। और जितने भी महिलाओं के हमारे जितने भी जो संगठन हैं, वो सभी उसके अंदर जो है सम्मिलित होकर के सहयोगी के रूप में काम कर रहे हैं। और सबको जो है बहुत बहुत मंगल कामनाएँ हैं। और महिला संघ जो यहाँ का जो है प्रमुख संघ है, उन लोगों ने भी लगातार इस कार्य को आगे बढ़ाना है और सबको जो प्रेरणा दे करके आगे करना है। 2 दिन का कार्यक्रम 21 और 22 गुणग्राम, साथ साथ में आय मिल, साथ साथ में पारना और साथ साथ में सत्संग, ये कार्यक्रम संपन्न होंगे। तो इसका विशेष रूप से सब लोगों ने ध्यान रखना है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज का किसी का अगर एकासना वियासना हो तो आज के एकासना वियासने का प्रत्याख्यान, एकासना वियासने का बचकाना तस्वंते पड़ी कौन त्याग वो सर्व सर्व। आज के आय मिल का प्रत्याख्यान, आज का आय मिल है आज 11 तारीख है ना, हाँ, मणि जैन उनका आज आय मिल है। और आय में तो बचखान कर ले में आज के उपवास का प्रत्याख्यान, अगर किसी का उपवास हो तो आज के उपवास का, आपकी तपस्या चल रही है, आज के उपवास का बचखाना सहसगारण में सब समय आग बहुत सारे तपस्या करने वालों को आज का जाप है श्री श्रेयांशनाथ भगवान को वंदन बारंबार, श्री श्रेयांशनाथ भगवान को वंदन बारंबार, श्री श्रेयांशनाथ भगवान को वंदन बारंबार, श्री श्रेयांशनाथ भगवान को वंदन